मैं हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ रोहन जी है जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे फिल्म के बारे में, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये जो सीधे साधे दिख रहे हैं वो इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, इतनी यंग एज में इतना जो है सक्सेस हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती। रोहन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रोहन जी, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या है, और किटी में अगर मैं बताया। बताता हूँ आपको। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड में हरिद्वार के पास एक बहुत प्यारा सा टाउन है जिसका नाम है कोटद्वार। अगर आपने सुना होगा, वहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है सिद्धबली टेम्पल। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैडम मेरी पढ़ाई जो हुई है, मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, तो मैं वहाँ से मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। और फिर मुझे इस लाइन में आना था और मैं आया इस लाइन में मुंबई में। तो मैंने पहले अपना कैरियर एज एन डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ एज एन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में जुड़ा रहा। फिर मैंने बहुत सारी फिल्में की उस दौरान, मतलब 15-20 फिल्में लिखी अलग अलग कंपनी के साथ। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद का कुछ करना है, तो हमने अपनी कंपनी खोली जंपिंग टोमेटो स्टूडियो नाम से। तो हमारी पहली फिल्म एज एन सोलो शॉर्टकट रोमियो आई थी, ओके। जो नील नितिन मुकेश के साथ थी। वो 21 जून 2013 को रिलीज हुई थी। फिर वहाँ से मुझे एक सीरियल बन रहा था हिट्टर दीदी, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला, तो मैं उस सीरियल में जुड़ा। फिर वहाँ से मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर अभी राइट नाउ हम जंपिंग टमाटर स्टूडियो के अंदर, अगर आप ओवरऑल सब देखो, इसमें हमने कुछ फिल्में प्रेजेंट की है, प्रोड्यूस की है, डिस्ट्रीब्यूट की है, तो एटलीस्ट मतलब 70-75 फिल्में हैं हमारी कंपनी के अंडर में, जिन फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े हैं। राइट। जैसे आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग भी कर रहे थे हाँ और जी, हाँ जी। फिर सडनली फिल्म बिजनेस में आने का फैसला कब किया, और जब फैसला किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने एग्री कर लिया या फिर उनको कन्विंस करना पड़ा? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो उस दौरान मुझे लग रहा था कि मेरे को मीडिया लाइन में जाना चाहिए। बट एक्चुअल में मुझे ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है इस लाइन में जाके। मतलब किस पार्ट के लिए जाना है, राइटर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है। कॉलेज में तो कहीं लोग बोलते थे कि एक्टर भी बन जाओ, तो ऐसा सब कुछ होता था। फिर मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैंने अपने फादर मदर को बोला कि मुझे मुंबई जाना है। और बट मुंबई का रास्ता ना इतना इजी होता नहीं है, मतलब राइट। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है। बट इत्तेफाक से किस्मत मेरी अच्छी थी कि मेरी बहन पुणे में रहती थी, तो मैं पुणे आ गया उसके पास। तो फिर मैं वहाँ पे जॉब भी की। मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा बजाज ऑटोमोबाइल से एक कंपनी है, उसका एक पार्ट है एंट्रेंस ग्रुप। वहाँ पे एज एन मैकेनिकल इंजीनियर मैं जॉब भी करता था। तो फिर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार मैं मतलब जॉब के लिए तो आया नहीं, हाँ। जॉब करनी होती तो मैं अपने होम टाउन में ईजिली कर सकता था। तो फिर मैंने किसी अपनी कंपनी को और घर वालों को किसी को ना बता के मैं मुंबई आ गया। ओ। हाँ, तो अब फिर मुंबई आया तो सबकी किस्मत होती है कि मतलब थोड़ा तो स्ट्रगल होता ही है। स्ट्रगल होती मैंने है। भी करा, मैं भी भागा दौड़ा, बट मुझे सही लोग मिल गए तो मैं उनके साथ जुड़ गया। और फिर उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में मैं जुड़ा रहा। फिर धीरे धीरे किस्मत अच्छी थी, मेहनत कर रहा था, भगवान का साथ था मेरे साथ। तो धीरे धीरे कंपनी खोली और आज देखो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। राइट। इनकी जो कंपनी है इसका नाम है जंपिंग टोमेटो। ये जो है फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं, अब जो है म्यूजिक कंपनी भी शुरू की है। हाँ जी। सबसे पहले मैं बताइए कि जंपिंग टोमेटो का मोटो क्या था जब आपने शुरू किया? जंपिंग टोमेटो क्या मोटो था उसका? नहीं, मोटो हमारा यही था कि हमको ना राइट कंटेंट के साथ जुड़ना है और उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करना है, मतलब जिनको सपोर्ट इंडस्ट्री में होता नहीं है। राइट। ऐसी बहुत फिल्में बनती है, आपको पता ही है, हिंदी कम से कम हर साल 500 से ज़्यादा फिल्में बनती है। बट मेरा मोटिव क्लियर था कि मुझे कमर्शियल लोगों के साथ तो काम करना ही करना है, बट उन लोगों के साथ भी काम करना है जिनके लिए दरवाजे इजीली खुलते ही नहीं है। राइट। तो ऐसी मैंने कई सारी फिल्में की है जिनके लिए इजीली दरवाजे खुले नहीं है, बट वो फिल्में मैंने प्रेजेंट की है। राइट। मुझे नुकसान भी हुआ है, फ्रैंकली बोलता हूँ मैं आपको, मुझे नुकसान भी हुआ और कई फिल्मों में प्रॉफिट भी हुआ। बट मुझे लगता है कि यार नुकसान फ़ायदा वाल सोच के तो हमें इस लाइन में नहीं आना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड है, करेक्ट। आपको अपना काम परफेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। राइट। जैसे ओके, सो जो है आपकी जर्नी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत लंबी रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मतलब ऑडियंस को थोड़ा कम पता होता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे थिएटर में पिक्चर लगती है। हाँ। अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी हाँ, ऑडियंस मैं को, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कैसे जो छोटी फिल्में हैं उनको पहुंचाया जाता है थिएटर तक। प्रोड्यूसर का देखो काम होता है बेसिकली, सबसे पहले तो फिल्में प्रोड्यूसर बनाता है, एक पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है, प्रोड्यूस करता है। फिर वो हम लोगों जैसे उसे कांटेक्ट करता है, Right. जो हम लोग ऑल इंडिया में फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक होता है एग्जीबिटर जो सिनेमा में लगाता है, ठीक है। तो Right. हमारा काम है सिनेमा वालों से कांटेक्ट करना और फिल्म को थिएटर तक पहुंचाना।
बट उसमें बहुत सारी गणित है। बड़ी फिल्मों के लिए तो इजीली सिनेमा मिल जाते हैं, वो लोग बोलते हैं चलो यार सलमान शाहरुख खान की फिल्म है तो हम लोग शो दे रहे हैं। Right. बट जो छोटी फिल्में होती हैं उनको शोकेसिंग नहीं हो पाती है, तो वहाँ बड़ी जंग करनी पड़ती है। और मतलब सबसे खेल यहाँ पे फिर एग्जीबिटर के हाथ में ही चला जाता है कि उसको सिनेमा देने है कि नहीं देने हैं। बट उसको अगर जंपिंग टमाटो कंपनी के साथ वो बहुत सालों से काम कर रहा है एग्जीबिटर, उसको पता है कि यार रोहन कोई फिल्म लेके आ रहा है, कंपनी का रेपुटेशन है, तो डेफिनेटली हमको सपोर्ट करते हैं। फिर वो कंटेंट कैसा है, पिचिंग कैसी है पिक्चर की, अगर उनको फिर मेरी प्लानिंग कैसी है। कभी कोई फिल्म में हम लोग 1000 थिएटर रिलीज करते हैं, कोई फिल्म हम लोग 100 थिएटर भी करते हैं, 150 थिएटर भी करते हैं, तो हम लोग एग्जीबिटर के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। बट जो फिल्म है ना, अभी और डिटेलिंग में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग है, मतलब ऐसे बहुत सारे सर्किट हैं जहाँ फिल्में रिलीज होती हैं। इंडिया तो है, इंडिया के बाहर का अभी ओवरसीज बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया है, लोग ओवरसीज फिल्में भी रिलीज करते हैं। ओवरसीज में भी बहुत सारी टेरिटरी आपको कैसे रिलीज करनी है, उनके फिर जो वहाँ की कंट्री के हिसाब से, उनके मेथड के हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत कुछ है, मतलब सिंगल थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, बहुत सारी, सबकी गणित अलग अलग है, टिकट प्राइस भी अलग अलग है। बड़ी फिल्मों का टिकट अलग होता है, छोटी फिल्मों का टिकट अलग होता है। फिर अगर और डिटेलिंग में आप जाना चाहोगे तो पिक्चर, मतलब पिक्चर बनने के बाद फिर एक कंपनी होती है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनी होती है, जहाँ पिक्चर हम लोग लोड करते हैं उनके माध्यम से। सो एज अ प्रोड्यूसर अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि आपकी जो फिल्में होती है उसके अंदर म्यूजिक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है, और आप आपने म्यूजिक कंपनी भी खोल दी है। तो एज अ प्रोड्यूसर सबसे पहले बताइए कि ये सही टाइम है पिक्चरों को रिलीज करने का, क्योंकि जैसे हमने देखा गदर, जवान, ड्रीम गर्ल 2 सारी फिल्में अच्छा कर रही है। एज अ प्रोड्यूसर हमें बताइए, और जो म्यूजिक कंपनी का जो प्लान किया है उसके बारे में बताइए। नहीं, एज एन प्रोड्यूसर देखो, पिक्चर का अगर कंटेंट अच्छा है तो टाइमिंग तो हमेशा परफेक्ट ही होती है। अगर पिक्चर अच्छी है, आप कोई से टाइम पे भी रिलीज कर दो, पिक्चरें चलती हैं। मतलब बहुत सालों पहले भी था, मतलब आज से आप 1960, 70, 80 के टाइम की बात भी करोगे तो तब भी अच्छा कंटेंट हमेशा से चलता था। अगर कंटेंट में दम है तो चलेगा, और अगर कंटेंट में दम नहीं है, आप किसी को भी ले लो बॉलीवुड में, मतलब किसी भी हीरो को रख लो, कुछ नहीं कर पाएगा वो। या तो किसकी फैन फॉलोइंग बहुत ही बड़ी है किसी हीरो की, तो वो कहानी अलग होती है, ठीक है, वो गणित पूरी अलग है। बट कंटेंट अगर अच्छा है तो चलेगा। बेशक वो फ्राइडे सैटरडे संडे को ना चले, यहाँ हमारी इंडस्ट्री में ना वीकेंड का खेल है, फ्राइडे सैटरडे संडे को फिल्में चलती है, जो फ्राइडे सैटरडे संडे को चली वो हिट है। बट ऐसी फिल्में जैसे हम लोग, मैंने द्वंद की है, ठीक है, तो ऐसी फिल्में ना फ्राइडे सैटरडे संडे वाली नहीं होती है, ये उसके बाद की होती है। बट ऑडियंस पहले उतने, थोड़ी सी ऑडियंस थिएटर को देखने जाए, उसकी माउथ पब्लिसिटी करे, उसका रिस्पॉन्स मिले, तब ऐसी पिक्चरें पिकअप करती है। राइट राइट। और हाँ, म्यूजिक तो मतलब मैं जितनी फिल्मों से जुड़ा हूँ, मेरी अगर फिल्मोग्राफी है तो म्यूजिकल सारी फिल्में हिट ही हैं, चाहे वो मेरी हिंदी फिल्में चाहे वो मराठी फिल्में हों। और मैं कई सालों से सोच रहा था कि मुझे म्यूजिक कंपनी डालनी है, बट इसमें मेरी जो वाइफ है निकिता शर्मा, वो टीवी की एक्ट्रेस है, उन्होंने कई सारे सीरियल किए हैं टीवी में, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये राइट टाइम है, आपको जो आपका सपना है आपको करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी डाली, और जिसमें अभी रिसेंटली हमारी एक फिल्म एक बेतुके आदमी और एक एज ए म्यूजिक कंपनी हमारी, ये 2 फिल्में आ रही हैं। और आने वाले टाइम पे ऐसी कई फिल्में हैं जो हम लोग खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ, और हम लोग खुद ही उसका म्यूजिक कर रहे हैं। बट वो कमाल का म्यूजिक है, मतलब आप द्वंद के भी गाने जो 2 आउट हुए हैं वो भी बहुत अच्छे गाने, लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको। मतलब मेरा म्यूजिक जो सेंस है, मतलब भगवान के टचवुड से वो बहुत अच्छा है। और मतलब इससे पहले भी जो फिल्में की हैं वो सारी म्यूजिकल हैं, मतलब आप उनके गाने सुनोगे तो सब गाने बेहतरीन ही है। तो हमें लगा कि सही टाइम यार खोलना चाहिए। राइट। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा, ये जो पीछे पोस्टर लगा है वो फिल्म द्वंद का है, और संजय मिश्रा जी फिल्म के लीड एक्टर है, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म के अंदर। 29 को रिलीज हो रही है, अगर फिल्म के बारे में बताएं और क्या कहना चाहेंगे फिल्म द्वंद के बारे में। ना एक बहुत अच्छा कंटेंट बेस्ड सिनेमा है, पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, बहुत अच्छी मूवी है। एक बहुत बड़ा प्ले है जो आप लोगों ने अगर देखा होगा, सैडो वेथेलो, ये उससे इंस्पायर्ड है पिक्चर। बहुत अच्छी मूवी है, 29 तारीख को ही थिएटर में आ रही है। हाँ, 29 तारीख को और भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, देखा जाए तो 10-12 फिल्में और हैं, मतलब कमर्शियल फिल्में भी उसमें तो 3-4 बहुत बड़ी बड़ी। बट ये एक बहुत अच्छा सिनेमा है, कंटेंट बेस्ड सिनेमा है। जो ऐसे सिनेमा को पसंद करते हैं, अगर वो भी थिएटर के अंदर चले गए ना तो हम लोग जीत जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर वो ऑडियंस भी थिएटर के अंदर चले जाए, मैं ये सोचता ही नहीं कि यार मेरे को 1 करोड़ ऑडियंस डालनी है, मेरे को तो मेरे थिएटर में सिर्फ 4 से 5 लाख की ऑडियंस डालनी है। अगर वो भी आ गई तो हम लोग जीत जाएंगे इस फिल्म में। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि ना, वो भी नहीं आते फिल्में देखने के लिए, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। राइट राइट। बट मेरा अभी कहना यही है कि अगर ऐसी फिल्मों को लोग आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी फिल्में बनेंगी और चलेंगी। और हम लोगों को भी हिम्मत आएगी ना ऐसी फिल्में बनाने के लिए कि हम लोग ऐसी फिल्मों को बैक करें। और मैंने भी इतनी सारी ऐसी फिल्में बैक की हैं, बट मेरा अंदर है कि भाई फिल्म चले ना चले मैं तो बैक करूँगा, ठीक है, मैं तो उसके खड़ा रहूँगा।
और मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ऐसे करने से कुछ चेंज होने वाला है, मैं अपने को चेंज कर रहा हूँ बस, कि मुझे ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना है। देखो क्या होता है ना, कमर्शियल की दुनिया होती है, जब आप कमर्शियल फिल्में करते हैं ना तो वहाँ सिर्फ पैसा दिखता है, तो दिमाग घूम जाता है। राइट। तो मैं अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, शांत रहने के लिए ऐसी फिल्मों के साथ भी जुड़ता हूँ कि मुझे ऐसी फिल्में करनी है मेरी कंपनी में जिसमें मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, वो सेकेंडरी पार्ट है, बट मुझे उस कंटेंट से जुड़ना है कि अगर मैं कल फ्यूचर में, फिल्म लाइन ही सब कुछ नहीं है, मेरा कहना ये है कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, अगर कभी ना कभी तो मैं अपने घर जाऊँगा, गाँव जाऊँगा, तो जब मेरी कोई फिल्मोग्राफी देखे तो वो ये ना देखे कि यार इस जंपिंग टमाटर स्टूडियो ने सिर्फ कमर्शियल फिल्में ही बैक करी थी, वो देखे यार ये बंदे ने ना एक बेतुके आदमी भी बैक किए, ये बंदे ने द्वंद भी किए, ये बंदे ने ओ माय गोश्त भी किए, ये बंदे ने व्हाट्सअप लव भी किए, ये बंदे ने शॉर्टकट सफारी भी किए, बंदे ने ये फिल्म भी की है। तो मैं ऐसे ही तरह से वापस जाना चाहता हूँ, मतलब मैं सिर्फ कमर्शियल फिल्में जोड़ के वापस नहीं जाना चाहता इस साइड से। राइट। ऑल्सो जो है ये ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की फिल्मों को बैक करे, ना सिर्फ कमर्शियल सिनेमा शाहरुख सलमान की फिल्मों को बैक करे, लेकिन छोटे सिनेमा जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं ऐसी फिल्मों को भी बैक किया जाए। रोहन, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, जैसे ऑलरेडी आपने इतने पिक्चर तो किए लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे और अभी देखिए इस साल के एंड होते होते 5-6 फिल्में आ रही है हम लोगों की, बड़ी बड़ी, जो हम लोग रिलीज करने वाले हैं। अक्टूबर में 3-4 फिल्में हैं, नवंबर में 2-3 फिल्में हैं, दिसंबर में एक फिल्म है, और 2024 का जो कैटलॉग है वो तो बहुत बेहतरीन है, मतलब उसमें तो बहुत कमाल कमाल की फिल्में बन रही है, और मतलब बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। आप देखो तो बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी आपको। अभी अक्टूबर में कुछ फिल्में रिलीज है, जल्दी जब आप दोबारा मिलोगे तो आपको उस फिल्म के बारे में भी पता लग जाएगा, तो वो है। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी फिल्में आएंगी जब हम मिलेंगे वापस। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू।